गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आई एम सीमा कौशिक, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूंगी मैं। ठीक है, फटाफट एक बार फटाफट इनको रिवाइज कर लो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं करा दूँ। अभी मैं फ़िलहाल वही टॉपिक आपको करा रही हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम टाइम बच गया है, मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं। आज 7 अक्टूबर हो गया और 17 को आपका एग्ज़ाम है। यस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अगर मैं बात करूँ आपका कि इंटरनेशनल बिजनेस या फिर इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड है वो किन पर डिपेंड है, तो वो 3 पिलर पर डिपेंड है। और वो 3 पिलर के नाम मैं बताना चाहूँगी आपको। एक है आपका IMF, एक है IBRD और एक है WTO। ठीक है, जो IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो जो होता है वो जो नेगेटिव BOP होता है उसको पॉजिटिव करने का काम करता है। जो आपका IBRD होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका काम होता है जो युद्ध के कारण डिवेस्टेटेड कंट्री हो चुके हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का काम होता है। ठीक है, और जो WTO होता है आपका, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब फ्री फ्लो करना, गुड्स एंड सर्विसेज को, आप MNCs को बढ़ावा देना, यूँ समझ सकते हो। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जो IMF है और जो IBRD है, ये दोनों के दोनों आपकी फंडिंग बॉडी है। कहने का मतलब है ये पैसे से रिलेटेड बात करेंगे, और ये जो WTO है ये आपका नॉन फंडिंग बॉडी है। ठीक है, ये भी बात क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या आता है आपका, आपको याद रखना है कि जो IMF है और जो IBRD है दोनों ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। आप कहते हैं कि ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि 2 बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट करनी है, एक IMF होगा और एक IBRD होगा, इसलिए इनका नाम ब्रिटेन वुड क्या पड़ा, ब्रिटेन वुड ट्विंस भी पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब ये भी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात आप याद रखना कि जो अगर वर्ल्ड बैंक आ जाए, वैसे पॉपुलरली नॉन अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक को ही IBRD कहा जाता है या IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो आपका IBRD है प्लस IDA, जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी वर्ल्ड बैंक बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखना जो आपका IBRD है, और मैं स्पीड में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि फटाफट आप रिवाइज़ करो, अभी टाइम नहीं है कि आराम आराम से राग सुनने का। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज़ करो, इतनी स्पीड में आप भी समझो। IBRD प्लस IDA की बात मैं कर रही हूँ। IBRD जो है वो मिडिल लेवल कंट्रीज़ के लिए है, मीनिंग जो मिडल मतलब बीच की हैं, जो ज़्यादा जो डेवलपिंग स्टेज पर ना है, जो बीच में जा चुके हैं उनके लिए है। लेकिन उनके अंदर जो IBRD है वहाँ पर जो नीचे जो गरीब, जो मेरा मतलब ये है कि जो गरीब नेशंस हैं उनकी नहीं चलती, इसलिए उनके लिए IDA है। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यस, उसके बाद आता है आपका WTO। WTO मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब एक इम्पोर्टेंट बात और है, जो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार तो जून में ही आया था 2019 में, एक बार बहुत पहले आया था। तो आपको क्या याद रखना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपको याद रखना कि 5 होते हैं। इसमें IMF भी दिया हुआ था, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर IMF नहीं आता, ये हमेशा याद रखना। इसके अंदर आता है आपका IBRD, IFC, IDA, MIGA और ICSID। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो IMF और जो IBRD है वो दोनों के दोनों आपके कब आए थे? 27 दिसंबर 1945 में आए थे। ये लर्न हो गया? ओके, वेरी गुड। IBRD आपको फुल फॉर्म याद होगी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो गया जी। कब आया था? 27 दिसंबर 1945 में आया था। यस, एक एक करके मैं बता दूंगी आपको किस तरीके से याद रखना है। अभी वो टेबल नहीं बना पाई, मैं टेबल बना देती तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता। यस, उसके बाद आता है आपका IFC। IFC कब आया? FC है ना, तो 56, ऐसे याद रखना, 1956 में आया IFC। IFC की फुल फॉर्म बताना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। यस, किसके लिए था? IFC मतलब ऐसे याद रखना कि ये जो था वो प्राइवेट लोगों के लिए था। ठीक है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह इनके लिए था। याद हो गया, 1956 में आया था। उसके बाद आया आपका IDA। IDA क्या था? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये कब आया था? 1960 में आया था। याद हो गया किसके लिए था? ये गरीब लोगों के लिए, मतलब गरीब नेशंस के लिए, इतना तो आपको पता है। उसके बाद MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। याद रखना, MIGA 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, 4 × 2 कितना आ गया? 8 आ गया। तो हमेशा याद रखना कि ये आया था 1988 में। समझ में आई? अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका मतलब ये आपको गारंटी प्रोवाइड दे रही है। समझ रहे हो मेरी बात क्या है? ये आपको गारंटी प्रोवाइड दे रहा है। इस वजह से गारंटी के लिए जो लाया गया था वो था हमारा मिगा। उसके बाद आता है ICSID।
ICSID की फुल फॉर्म लर्न करो पहले, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट आ गया, इसका मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। आया कब था? 1966 में आया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब फटाफट एकदम से इनकी कंट्रीज़ याद करो, जो मैं बता रही हूँ फटाफट याद रखो। देखो जो IMF है उसके अंदर है आपकी 189 कंट्रीज़। ठीक है, और IMF के साथ ट्विंस उसकी IBRD, इसलिए IBRD की भी कितनी कंट्रीज़ है? 189 कंट्रीज़। यहाँ तक समझ में आया? ओके। उसके बाद WTO, और जो WTA था और UNCTAD था, UNCTAD, उनकी मैं बताऊँगी। एक सेकेंड रुको, अभी वेट करो, क्योंकि मैं अभी पहले इनकी बता रही हूँ। ठीक है, ये मेरे को लर्न है, मैं उसी तरीके से बता रही हूँ आपको सीक्वेंस में। अगर मैं टेबल वाली फ़ोटो इसमें लगा देती तो अच्छा रहता, बट कोई नहीं, फ्री होके लगाऊंगी फिर दोबारा से। अभी आप लर्न कर लो, अपनी नोटबुक में डाल लो, जो मैं बोल रही हूँ ना वो नोटबुक में लिखते जाओ, लर्न कर लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। IBRD क्या है? IBRD फटाफट बताओ मुझे। यस, IBRD का कितनी मेंबर कंट्री है? 189। वेरी गुड। IFC मैंने बताया था ना 56, IFC मतलब 56, और इसमें कंट्री कितनी है उसमें से 5 माइनस कर दो। ठीक है, तो 184 रह गया, 184 रह गया। IDA में 173, IDA में कैसे याद रखना? 173 आया कब था? 1960 में। वेरी गुड। मीगा 1988 था ना, और ICSID 1966 था। 1988 है ना, ऐसे याद रखो। कंट्रीज है 181। ठीक है, 1966 था ना, तो कंट्रीज है रखना 161। बात समझ में आई? बिल्कुल पक्की याद होगी। वेरी गुड। अब मैं आपको ना WTO और UNCTAD वाली बताती हूँ। देखो WTO को एक साइड में रखो, UNCTAD को एक साइड में, लिख लिया? वेरी गुड। अब WTO आपको पता है 1995 में आया था। आपको ये भी पता होगा कि WTO से पहले GATT था, GATT, जो कि 1948 में आया था, 1 जनवरी 1948 में। फिर वो 31 दिसंबर 1994 तक चला। उसके बाद 1 जनवरी 1994 में आपका 1995 में आपका WTO आ गया। अब जब WTO आया, इसमें मतलब आया कब? 1995 में। ठीक है, जो UNCTAD आया था वो आपका आया था 1964 में। तो ऐसे याद रखना, क्रॉस कर दो, मतलब 1995 है तो 195 कंट्रीज़ तो UNCTAD में हो जाएंगी। और UNCTAD कब आया था? 1964 में। तो 164 कंट्रीज़ आपकी WTO में, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये दोनों की दोनों नॉन फंडिंग बॉडी है, UNCTAD भी और आपका WTO भी। यहाँ तक बात समझ में आई जो मैं बोल रही हूँ? ओके। अब मैं आपको फटाफट इनके ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ कि इनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था। देखो IMF का ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका ऑब्जेक्टिव था कि आपका जो नेगेटिव POP है उसको पॉजिटिव करने का काम। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। IBRD का काम मैंने कितनी बार बताया कि वॉर के कारण जो कंट्री डिवेस्टेड हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने का काम किसका था? आपका IBRD का था। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ WTO का काम था कि वर्ल्ड ट्रेड, मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर बैरियर्स वगैरह को रिड्यूस कर दिया जाएगा, ताकि आप फटाफट इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सको, मतलब फ्रीली मूव कर सको। समझ में आई बात? उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IBRD मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद IFC जो था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए था, IDA जो था वो गरीब नेशंस के लिए था, जो MIGA था वो गारंटी प्रोवाइड करता था, और जो ICSID था वो क्या था? ICSID बताओ मुझे। ICSID आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए था, क्योंकि जब हमारा डिस्प्यूट, देखो गारंटी हमने कब दी कि कोई, मतलब जैसे मैंने किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत सारे करोड़ रुपए फंस गए और वो मुझे नहीं दे रहे, या फिर वहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर मेरा क्या करेगा? मुझे गारंटी प्रोवाइड करेगा वो मीगा करेगा। ठीक है, जो 1988 में आया था, 181 कंट्रीज़ है। ओके, और दूसरी बात मैंने क्या बताई? डिस्प्यूट अगर हो जाता है, ठीक है, तो वो ICSID संभालेगा। अब यहाँ पर ना एक बात याद रखना, इनके हेडक्वार्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने बताया कुछ फंडिंग बॉडी है, कुछ नॉन फंडिंग बॉडी है। जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है और जो IMF है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप और IMF, ये आपकी फंडिंग बॉडी है। जो WTO और UNCTAD है ये आपका नॉन फंडिंग बॉडी है। जो फंडिंग बॉडी है ना, उनका हेडक्वार्टर याद रखना वॉशिंगटन DC। समझ में आया? वॉशिंगटन DC। और जो आपकी नॉन फंडिंग बॉडी है ना, उनका हेडक्वार्टर आप याद रखना जनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इसको किस तरीके से याद रखोगे? जैसे WTO है उसमें वॉशिंगटन नहीं आएगा, याद रखना। W है तो वॉशिंगटन नहीं आएगा, वहाँ पर जनेवा, स्विट्जरलैंड आएगा। और अगर WTO का जनेवा, स्विट्जरलैंड है तो UNCTAD का भी जो है क्या बोल रही थी मैं? जनेवा, स्विट्जरलैंड है। बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। और अब जो फंडिंग बॉडी है ना सबके, मतलब IMF का हो गया, आपका ये वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप IBRD हो गया, IFC हो गया, IDA हो गया, मीगा हो गया, ICSID हो गया, इन सब का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन
PCM, ठीक है। इतनी जल्दी स्पीड में हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा आपको, तो आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। थैंक यू सो मच गाइस। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। 4 चांद लगा दो अपनी प्रिपरेशन पर, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट मुँह बोलेगा, ठीक है। ओके, वेल डन, बाय बाय, टेक केयर।